Hello students. Students, today we are going to start a new chapter and this is motion in a straight line. Right? So our today's topic is motion. Motion in a straight line. In a straight line. Straight line. Right? So student, this motion in a straight line, it comes under the heading of mechanics. ये जो आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सरल रेखा में गति जो है, वो आपका फिजिक्स के अंदर इसकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, उसके अंदर आता है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स. व्हाट इज मैकेनिक्स? राइट? सो हियर आवर हेडिंग इज मैकेनिक्स. Mechanics. What is this? Now, students, this mechanics, it is the branch of physics. The branch of physics, right? Physics that deals with the conditions of rest or motion of material objects around us. Okay students, so this mechanics is the branch of physics, यानी ये फिजिक्स की एक ब्रांच है that deals with the conditions of rest or motion of the materialistic objects around us. हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हैं, राइट, वो जो उनकी रेस्ट की पोजीशन है, मतलब वो रेस्ट में है और दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, राइट, जो वो आपके पास में वो मूव कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड है, आपके पास में उनकी स्टडी से रिलेटेड है. सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. Now this mechanics, it is the oldest branch or branches of physics. Right? Now this mechanics can be categorized into the following categories. Mechanics can be categorized into the following categories. इसको हम following categories में जो है वो हम categorize कर सकते हैं. राइट? अब ये कैटेगरीज क्या क्या हैं स्टूडेंट? सबसे पहला इसके अंदर जो पार्ट आता है दैट इज स्टैटिक्स. राइट? स्टैटिक्स फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है आपका स्टैटिक्स. तो जो स्टैटिक्स है, दिस स्टैटिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच we study about the condition of rest of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट है
उस ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन की हम एनालिसिस करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, राइट। तो इट इज द सब ब्रांच of mechanics in which we study about the conditions of rest, about the conditions or condition of rest of an object, राइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट की पोजीशन में है तब हम उसकी जो है वो स्टडी करते हैं। तो जिस ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, राइट। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो सेकंड ब्रांच है, दिस ब्रांच इज काइनेमैटिक्स। सेकंड ब्रांच है काइनेमैटिक्स, राइट। अब जो काइनेमैटिक्स है स्टूडेंट्स, दिस काइनेमैटिक्स इट इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the conditions of motion of an object, right, without considering the causes which produces motion। यानी काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनका हम स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग। इसमें हम उन फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते जिनके कारण वो मोशन जो है वो स्टार्ट हो। तो इट इज काइनेमेटिक्स। तो क्या है, इट इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the motion of an object without considering the causes right, causes which produces motion in the object। यानी कि आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसकी हम केवल मोशन का जो है उसके अंदर स्टडी करते हैं, और मोशन के जो रीजंस हैं जिनके कारण मोशन जो है वो स्टार्ट हुई है, उन रीजंस के पर हम कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करते। दिस इज काइनेमैटिक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी तीसरी ब्रांच को और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, राइट, एंड दिस इज डायनामिक्स। राइट स्टूडेंट्स। तो डायनामिक्स, यहाँ पर डायनामिक मीन्स यहाँ पर भी क्या है, मोशन से है। तो यहाँ स्टूडेंट हम यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो डायनामिक्स है ये भी आपके पास में मैकेनिक्स की सब ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर हम लोग करते क्या है, वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि काइनेमैटिक्स में हमने कहा था विदाउट कंसीडरिंग, लेकिन डायनामिक्स के अंदर क्या आ जाता है, बाय कंसीडरिंग द कॉजेज व्हिच प्रोड्यूसेस मोशन इन द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये क्या है डायनामिक्स, इट इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, right, in which we study
about, right, we study about the motion of the object by considering, यहां पर हम उन चीजों को कंसीडर करते हैं, by considering the causes, right, causes which produces motion in the object, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में है इस मैकेनिक्स की थर्ड ब्रांच, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पता लगा कि भाई आपका जो मैकेनिक्स है, यानी जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और उसकी मोशन की जो स्टेट्स हैं उनकी हम एनालिसिस करते हैं, उसको हम तीन कैटेगरी में जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट की पोजीशन में होता है। सेकंड काइनेमैटिक्स, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा है और इस काइनेमैटिक्स के अंदर उसकी मोशन को स्टार्ट करने वाले जो कॉजेज हैं उन कॉजेज को हम स्टडी नहीं करते। एंड थर्ड ब्रांच इज डायनामिक्स। अगेन इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, राइट, बाय कंसीडरिंग द कॉज विच प्रोड्यूसेस द मोशन। तो ये जो है आपके पास में एक इसकी नॉलेज है कि व्हाट इज मैकेनिक्स, राइट। स्टूडेंट्स अगर आप इन सारी सब ब्रांचेस को अगर आप देख रहे हैं और जो मैकेनिक्स जो आपके पास में मेन ब्रांच है उसके अंदर आपका रेस्ट और मोशन ये टर्म्स जो हैं वो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि भाई रेस्ट का मीनिंग क्या होता है और मोशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। रेस्ट को यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो रेस्ट का मीनिंग क्या है, एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it does not changes its position, right, with respect to surroundings with the passage of time, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स यहां पर क्या है कि जो रेस्ट है, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट की पोजीशन में होगा, कब, इफ इट डज नॉट चेंजेस, यानी ये चेंज नहीं करता है इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इसके सराउंडिंग में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम आपका पास होता है तो ये सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को अगर ये चेंज नहीं कर रहा है देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं, अ बुक लाइन ऑन दी टेबल, एक आपके पास में टेबल पर एक बुक रखी हुई है, तो जो बुक है वो अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि बुक जो है वो आपका रेस्ट की पोजीशन है, राइट। अब स्टूडेंट हम क्या है यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि मोशन का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion
position if it changes its position with respect to surroundings with the passage of time, यानी टाइम के साथ ये क्या है, अपनी पोजीशन को भी जो है वो जो ऑब्जेक्ट है इसके सराउंडिंग में उनके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं अ पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सिटिंग in a train, in a moving train, तो अब ये मूविंग ट्रेन में अगर बैठा हुआ है तो ये उसके बाहर जो सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में क्या है, इसकी पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो रही है। तो दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रेस्ट एंड मोशन है, दीज रेस्ट एंड मोशन दे आर द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन जो है आपके पास में, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये आपके पास में रिलेटिव टर्म्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और स्टूडेंट आपका एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट रेस्ट में है या कंप्लीट मोशन में है, ये हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इसको भी हमें ध्यान रखना है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव किसी के रेस्पेक्ट में ये बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि एक बुक है जो टेबल पर रखी हुई है, तो बुक जो किस पोजीशन में होगी, रेस्ट की पोजीशन में होगी। लेकिन अगर सपोज एक पर्सन है, वो पर्सन जो है एक ट्रेन जो मूव कर रही है उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो पर्सन उसके जो फेलो पैसेंजर्स हैं, मतलब उसके साथ में जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में तो वो मतलब पर्सन जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन उस ट्रेन के बाहर जो पर्सन है उनके रेस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट और जो मोशन है दे आर द रिलेटिव टर्म्स। यहाँ पर हमें इसको ध्यान रखना है। और आपका एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ये चीजें नहीं। स्टूडेंट इसको स्टडी करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट जो है उस पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मीन्स आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु जो है वो क्या होती है, राइट। तो आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक छोटा बिंदु वस्तु क्या होती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय लार्ज डिस्टेंस as compared to its size in a specified duration of time, then the object is said to be as a, or object is considered as a point object, right। क्या है, if the position of the object
compared to its own size, right, in a specified duration of time, then the object is considered as a point object। उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से वेरी करती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो अर्थ है, इस अर्थ को भी, अर्थ बहुत बड़ी है, इसकी रेडियस जो है 6400 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली है। इस अर्थ को भी हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वो अपने साइज से, जो उसका साइज है उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस को जो है वो कवर करती है, तो यहाँ हम अर्थ को कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। राइट स्टूडेंट, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम स्टूडेंट आते हैं अगले पॉइंट पर। हम मोशन को लेकर के स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, राइट। तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेते हैं, मोशन पर वापस आते हैं। मोशन of the object can be of several types, ये कई टाइप की हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको इनके नाम बता देता हूँ। ये है, फर्स्ट वन इज मोशन इन वन डायमेंशन, राइट, मोशन इन वन डायमेंशन, और यू कैन से वन डायमेंशनल मोशन। हम इसको वन डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, राइट। नेक्स्ट आपके पास में है मोशन इन टू डायमेंशंस, मोशन इन टू डायमेंशन, और यू कैन से टू डायमेंशनल मोशन, राइट, टू डायमेंशनल मोशन। और थर्ड पॉइंट है आपके पास में मोशन इन थ्री डायमेंशन, और आप इसको थ्री डायमेंशनल मोशन भी, इसको बोल सकते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो स्टूडेंट, ये जो मोशन है आपके पास में, ऑब्जेक्ट्स की मोशन है, इट कैन बी वन डायमेंशनल मोशन, इट कैन बी टू डायमेंशनल मोशन, और इट कैन बी थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे, राइट। तो आज मैं अभी इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोशन इन वन डायमेंशन और वन डायमेंशनल मोशन को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।